हेलो सबको। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, और इसके बारे में जानते हैं हम विस्तार में। कांग्रेस को बनाने का एक मुख्य कारण ये था कि 1857 के विरोध के बाद, जो कि 1857 का विद्रोह था, उसके बाद बहुत सारे तर्कें उठ रही थी कि ये रिवॉल्ट जो है वो फेल क्यों हुआ। और इसके फेल होने का एक बड़ा कारण था कि सिंगल लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा मिसिंग थी इस रिवॉल्ट में। और हमारे इंडियंस जो थे, ब्रिटिश के सामने उनको बात रखने के लिए कोई भी उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बन और कोई इंडियंस के पास ऐसी पार्टी भी नहीं थी कि जो ब्रिटिश के सामने हमारी बात रख सके। और ऐसे ही पहले बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने या और इंडियंस ने कई पार्टियां बनाने की कोशिश की, पर वह फेल हो गए। जैसे कि साल 1867 में दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, पर वो उस उनको कुछ खास ऐसा लोगों से सपोर्ट नहीं मिला। और 1875 में इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी। इंडियन एसोसिएशन। और साल 1876 में, इसके अगले साल, इंडियन लीग की स्थापना हुई। पर ये जो दोनों पार्टीज थी, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड में थी, और सारे इंडिया में हम कह सकते हैं कि ये अपना प्रभाव नहीं बना सके, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की साइड ही ज़्यादा एक्टिव थी। और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अंग्रेज़ों ने खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ये बात को अंग्रेज तो समझ नहीं पाए, पर इस बात को समझ गया एक स्कॉटलैंड का अंग्रेज, जिसका नाम था एओ ह्यूम। इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसके इनिशियल्स हैं। और इसको लाया गया था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के माध्यम से। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा एक ब्लैंक पेज पर। देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ऐसी थी कि ये जो एओ ह्यूम थे, ये काम करते थे इंडियन सिविल सर्विसेज में, इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। और इनको और इन्होंने ये बात समझ ली कि इंडियंस के पास कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात रखने के लिए। और ये गए उस समय के इंडिया के वॉइस रॉय के सामने। और तब इंडिया का वॉइस रॉय जो था वो था डेफरिन। और इसने डेफरिन को कहा कि हमें कोई ऐसे एक पार्टी बनाकर देनी होगी, इसकी स्थापना करनी होगी, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसने बोला कैसे, समझाओ हमें। तो इसने कहा देखिए, जैसे कि ये एक पाइप है, यहाँ से पानी पानी आ रहा है। इसको आगे कहीं जाने के लिए फ्लो नहीं मिलेगा, तो ये पाइप यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और पानी अलग अलग जगह बिखरेगा। और ये चीज़ ही थी जो 1857 के रिवॉल्ट में हुई थी। यानी कि एक आदमी यहाँ पे शोर मचाएगा, वहाँ पे उसको 20 लोग सुनेंगे, वहाँ पे शोर मचाएगा, वहाँ पे 20 लोग सुनेंगे, और अलग अलग जगह पे विद्रोह होगा। और इस कारण इन्होंने इस पाइप को ये पाइप ना फटे, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक बैरियर बना दिया, जिसका नाम था आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहले नाम रखा था अंग्रेजों ने, वो था इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। इनका नाम चेंज किया था हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने। और ये जो एओ यूम थे, ये ज्यादातर शिमला में रहते थे, इसलिए इनको सेंट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और हाँ, एक बात और जरूर याद रखना, ये जो हमारी थ्योरी थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये इंडियंस के लिए क्या साबित हुई थी? लाइटनिंग स्टॉर्म। लाइटनिंग स्टॉर्म इसलिए थी क्योंकि जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ऊपर तो बिजली गरज रही है, पर किसी को पता नहीं चल रहा। यानी कि बिजली तो गरज रही है, पर इस पे उसका कोई असर नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस थी, यानी कि शोर तो मच रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रही है अंदर, पर ऐसे बाहर थोड़ा बहुत तो पता चलेगा। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसे बाहर, तो कुछ तो पता चलेगा। इसलिए जो थी, इसको इंडियंस के लिए थंडर स्टॉर्म कहा गया। और इन्होंने जो पहली मीटिंग रखने, तो इन्होंने ऐसे ऐसे सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, यानी कि इंडियन नेशनल
ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने सोचा कि हम पहली मीटिंग रखते हैं। अब इनका दिमाग देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की। इन्होंने अपनी पहली मीटिंग जो थी वो रखने की कोशिश की पूना में। पूना में इन्होंने मीटिंग रखी, तो इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो तो एओ यून थे। जब इन्होंने अपनी पहली मीटिंग रखी तो वहां पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्लेग फैल चुकी थी और कुछ कहते हैं कॉलरा, जिसके कारण वो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। और इन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी जीटीएस विद्यालय, यानी कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में। और इसमें सिर्फ कुल, और ये हुई थी बॉम्बे में। इसमें कुल 72 लोग आए थे। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जनरल सेक्रेटरी, सॉरी, पहले जनरल सेक्रेटरी एयून थे और इसके जो प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। बनर्जी यानी हिंदू। अब आप इनकी शातिरता देखिए, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहे थे ये। और इनकी जो सेकंड मीटिंग थी कोलकाता में, और फर्स्ट मीटिंग में तो सिर्फ अप्रॉक्स आए थे 72 पीपल, यानी कि 72 आदमी ही आए थे सिर्फ, जो कि बहुत कम है। और अब इन्होंने सेकंड मीटिंग रखी दादा भाई नौरोजी को इसका प्रेसिडेंट बना के कांग्रेस का, और इसमें आए सिर्फ 140 आदमी। और जो दादा भाई नौरोजी थे ये पहले हैं फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट। ये पारसी थे दादा भाई नौरोजी, और ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 140। और फिर इन्होंने कहा हम अगला प्रेसिडेंट बनाएंगे मुस्लिम को। अब इन्होंने जो अपना, और मद्रास में, मद्रास 1887, इसमें इन्होंने बनाया प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तायाबाई जी को। ये फर्स्ट मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस मीटिंग में भी कुछ हमारे इंडियंस का खास जो था वो रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ये खुद तमिल साइड के थे और इन्होंने जो अपना भाषण था वो दिया इन्होंने तमिल में। और ज़्यादातर लोग मद्रास में थे मराठी बेल्ट के, और यानी कि हिंदी समझने वाले, बोलने वाले। वहाँ पर पहले दिन तो आए 138 लोग, और अगली मीटिंग में 37, और फिर वो 37 से घटकर रह गए 17, और लास्ट दिन सिर्फ 5 लोग रह गए। और इन्होंने कहा भारतीय लोगों को तो तुम पे यकीन ही नहीं है, आप तो फेल हो गए। और फिर इन्होंने कहा देखिए अब हम अंग्रेज को बनाएंगे प्रेसिडेंट, देखिए क्या अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इन्होंने इलाहाबाद में मीटिंग रखी 1888 में, और इन्होंने पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट था कांग्रेस का वो बनाया जॉर्ज यूल को। और तभी इन्होंने, इसमें आए 2700 से ज़्यादा लोग। और ये रिस्पॉन्स का एक बहुत बड़ा कारण था, इन्होंने 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1888 को इन्होंने सभी जगह अनाउंस कर दिया कि जो भी लोग आएंगे इलाहाबाद में घूमने के लिए, एक तो इलाहाबाद की आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, और इन्होंने कहा जो जो लोग इलाहाबाद में घूमने आएंगे उनका रहने का खर्चा फ्री, खाने का खर्चा फ्री, घूमने का खर्चा फ्री। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप आइए ऐसे इलाहाबाद में, ये आपका सब चीज़ का खर्चा फ्री है, आपको रहना फ्री है, खाना फ्री है, आप हमारे होटल की गाड़ी में कहीं भी घूम सकते हैं। 100 में से लगभग मैं मानता हूँ कि 40 आदमी तो कम से कम 40 आदमी तो घूमने चले जाएंगे ही। और यही तरकीब उन्होंने अपनाई, और बहुत सारे लोग घूमने गए, 2700 के करीब लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की। और हाँ, इस मीटिंग में भाषण जॉर्ज यूल ने नहीं, लाला लाजपत राय जी ने दिया था। लाला लाजपत राय जी को, जिनको आप जानते ही हैं, फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड शेर पंजाब एसोसिएशन। और इन्होंने भाषण दिया बहुत अच्छा, हिंदी से लोग इम्प्रेस हो गए। और फिर इसके बाद, और फिर इनके बाद बने एक और ब्रिटिश प्रेसिडेंट 1889 में। और ये जो प्रेसिडेंट था विलियम वेबन, ये बहुत ही चापलूस आदमी था। इसने जो एओ यूंग थे उसकी बायोग्राफी भी लिखी थी। इसने एओ यूंग की बायोग्राफी लिखी थी, एक नंबर का चापलूस आदमी।
इसने इसकी बायोग्राफी लिखी और ये बना 2 बार, अपनी चापलूसी के दम पर ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। और इसी 1889 में पहली महिला ने जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, यानी सिर्फ आए थे वहां पर बैठे थे, जिनका नाम है कदाम्बनी गांगुली। ये पहले औरत थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था, और ये फर्स्ट थे, फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1889 में ये सिर्फ आए थे और आकर बैठे थे, और पर 1890 में इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच भी दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टेज से। आइए अब हम थोड़ा ध्यान इधर दे लेते हैं इंपॉर्टेंट सेशन में। 1887 में जो था बदरुद्दीन तायाबाई जी, यानी कि ये फर्स्ट मुस्लिम थे, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जॉर्ज यूज जो थे ये फर्स्ट जो थे हमारे ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और 1901 में, ओके यहाँ पर हम बाद में इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, उससे पहले हम एक मीटिंग के बारे में और बात करेंगे 1896 की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1896 में 1896 की जो कांग्रेस की मीटिंग थी वो हुई थी कलकत्ता में। और यहाँ इसी मीटिंग में 1896 में पहली बार हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम गाया गया था। और आप सबको जैसे ही पता है ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इस सेशन को जो थे हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, यानी कि जो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। और हाँ एक चीज़ ज़रूरी नोट कर लीजिए, जो फर्स्ट वुमेन नोबल पार्टिसिपेट थी, फर्स्ट वुमेन नोबल नोबलिस्ट पार्टिसिपेट, सॉरी फर्स्ट वुमेन वुमेन नोबलिस्ट पार्टिसिपेंट जो औरत थी वो थी स्वर्ण कुमारी। सो आइए अब हम बात करते हैं 1901 की। इसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर देखे गए थे, यानी कि कुछ खास किया नहीं था उन्होंने जैसे। और अब हम बात करेंगे 1905 की। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और इनको यहाँ पर पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन कहा गया था। इनके कड़े विरोध की वजह से इनको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और 1906 में इसके बाद, और 1906 की जो थी हमारी कांग्रेस की मीटिंग जो कि कलकत्ता में ही हुई थी, उसमें पहली बार जो उसके हेड थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पहली बार जो एक टर्म थी स्वराज वो यूज की थी। और 1907 में राज बिहारी घोष जी जब उसके प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, यानी दो हिस्सों में बट गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। और दीनदयाल की लीडरशिप के अंदर कोलकाता में 1911 में फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो था वो गाया गया था। और ये लिखा किसने था, आप सबको जैसे कि मालूम है, ये लिखा था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और फुल टाइम क्या है नेशनल एंथम गाने का, वो है फुल वर्जन में 52 सेकंड और शॉर्ट टर्म में 20 सेकंड्स। और लखनऊ में 1916 में एसी मजमूदार, यानी कि अंबिका चरण मजमूदार प्रेसिडेंट थे। और जो कांग्रेस के बीच में जो लोग लड़े थे, यानी कि जिनके बीच में कुछ विचारी तकरार हो गया था, वो फिर से एक हो गए थे 1916 में। वो अलग कब हुए थे, 1907 में, जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में उनका डिवीजन हुआ था, और उसको कहा जाता है सूरत पार्टीशन। और वो यहाँ पर एक हो गए थे 1916 में। अब याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में। कलकत्ता 1919 में
पहली जो थी एनी बेसंत, ये जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, यानी कि पहली औरत थी जो प्रेसिडेंट बनी थी। और ये है कहाँ की थी? इनका ओरिजिन आयरलैंड का था। और फिर आते हैं हम 1920 की स्पेशल सेशन में। यहाँ लाला लाजपत राय जी प्रेसिडेंट थे और गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन रेजोल्यूशन जो था उसकी बात करनी शुरू कर दी थी, और वो उनको उसकी पालना भी शुरू कर दी थी। और नागपुर के सेशन में मोहम्मद जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बेलगाम का सिर्फ 1924 का, ये बेलगाम जो है ये है कर्नाटका में। महात्मा गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी इसके सिर्फ प्रेसिडेंट थे, जो सिर्फ एक बार, गांधी जी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं, वो भी सिर्फ 1924 में। और इस सेशन में गांधी पैक्ट जो था वो अप्रूव कर दिया गया था, गांधी पैक्ट अप्रूव कर दिया गया था। और कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू, ये जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसंत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, पर वो इंडियन नहीं थी। और पर ये सरोजनी नायडू थे, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थे। अब हम बात करेंगे लाहौर 1929 के रेजोल्यूशन की। यहाँ पर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लीड कर रहे थे, यानी इसके प्रेसिडेंट थे पंडित नेहरू। और इन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया था 19 दिसंबर 1929 को, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर दिया गया था। और ये ऐसे हुआ था कि 19 दिसंबर को 1929 को नेहरू जी ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और तिरंगा लहराकर इंडिपेंडेंस डे का ऐलान कर दिया। पर गांधी जी बीच में आए और बोले, अरे ये क्या, किसी को पता ही नहीं चला तुमने लाहौर में ये कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भाषण दे के सभी जगह ऐलान करवा देंगे कि ये हो चुका है, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं थी कि एकदम से खबर स्प्रेड हो। तो इन्होंने एक महीना पूरा इसका प्रचार किया और 26 जनवरी को दोबारा सभी इंडियंस ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। और ये हुआ कहाँ था? ये रावी नदी के किनारे में हुआ था। 1900 1941 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें जो थी कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड में फंडामेंटल राइट्स को पहली बार आउटलाइन किया था। इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को आउटलाइन किया, और ये आउटलाइन किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। और फैज और फैज फैजपुर 1937 का सेशन जवाहरलाल नेहरू जी लेड कर रहे थे, और ये पहला सेशन था जो कि एक गांव में हुआ था। इसका एक कारण था क्योंकि लोग कांग्रेस से नाराज हो रहे थे, और कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो कम हो रहा था। इन्होंने गांधी जी से सलाह मांगी कि हम ऐसा क्या करें कि लोग जुड़ सकें हमारे साथ। और गांधी जी ने इनको सलाह दी कि हमारे जो देश की आबादी है ज़्यादातर, वो रहती तो गाँव में है, तो अब तुम जाओ और एक सेशन गांव में करो। इसलिए ये सेशन गांव में किया था ताकि लोग अपने आप को कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ समझ सकें। और ये जो फैजपुर है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और अब और एक चीज़ मैं बतानी आपको भूल गया कि 1933 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता। और नलिनी सेन गुप्ता जो थी, ये फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी इंडियन ओरिजिन की। ये इंडियन नहीं थी, इंडियन ओरिजिन की थी, नोट कर लीजिएगा, ये इंडियन नहीं थी, इंडियन ओरिजिन की थी। और ये तो सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ ही है, इनमें से कुछ ऐसा खास पूछा नहीं जाता। और त्रिपुरा में 1939 में यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम वोटिंग। और इसमें गांधी जी ने जो था अपना कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ लड़ाया था, लड़वाई थी, यानी कि वो एक लड़की थी। पर वो सुभाष चंद्र बोस जी से हार चुकी थी। पर इनकी गांधी जी के कैंडिडेट को हराने की वजह से कांग्रेस कांग्रेस में सुभाष जी के खिलाफ जो था रोष था, और ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। और दोबारा इलेक्शन हुए, तब राजेंद्र प्रसाद जी नए जो थे प्रेसिडेंट बन चुके थे। और इनके बाद सिर्फ एक बार इलेक्शन हुए थे, जो हुए थे 1940 में। 1940 में रामगढ़
और इसके रामगढ़ में जो मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद 1941 से 45 45 तक कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। नो कन्वेंशन वॉज हेल्ड। 1946 में और 47 में जेबी कृपलानी जी थे, वो हेड थे। और 1948 में आज़ादी के एक साल बाद सिर्फ ये यानी कि फर्स्ट सेशन था इंडिपेंडेंस के बाद, जो शुरू हुआ था हमारा नेशनल एंथम से और हमारे नेशनल सॉन्ग से यानी कि वंदे मातरम और नेशनल एंथम से। अब हम देखेंगे कि अलग अलग पर्सनैलिटीज के क्या विचार थे कांग्रेस के बारे में। बिपिन चंद्रपाल जी स्टेटेड दैट आईएनसी इज प्लेइंग विद बबल्स। और अरविंदो घोष जी का कहना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक बैगिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये सिर्फ हक मांगते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी की स्टेटमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कहना था कि कांग्रेस को हक मांगने और क्लेम करने में, यानी कि भीख मांगने में और हक का अधिकार मांगने में फर्क कर लेना चाहिए। और डफरिन ने कहा था आईएनसी रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, यानी कि ये बहुत कम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज इज अ टर्म रेफर टू लाइक दैट थिंग विच वी कैन ओनली सी थ्रू माइक्रोस्कोप, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी। सो हम लगभग सब कुछ कांग्रेस के बारे में कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो धन्यवाद।